रात में टीवी देखते देखते एक लड़के की नजर अपने पड़ोसी पर पड़ती है। पड़ोसी एक लड़की के साथ होता है। सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अगले ही पल वो पड़ोसी लड़की को मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर उस लड़के पर पड़ जाती है। आखिर कौन है वो पड़ोसी और क्यों वो लड़की को मारना चाहता है? चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है 17 साल की चार्ली से, जो अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ लेट नाइट हॉरर शो देख रहा होता है। चार्ली शो के वैम्पायर हंटर पीटर का बहुत बड़ा फैन होता है। तभी चार्ली की नजर पड़ोस के घर पर जाती है, जहां दो लोग एक कॉफिन को बेसमेंट में ले जाते हुए दिखाई देते हैं। चार्ली ये बात एमी को बताता है, लेकिन एमी उसे सीरियस नहीं लेती और गुस्से में वहां से चली जाती है। चार्ली यही बात अपनी माँ जोड़ी को बताने जाता है कि नया पड़ोसी आया है, और इसी बीच टीवी में न्यूज आती है कि एक लड़की का मर्डर हो गया है। अगली सुबह स्कूल में चार्ली अपनी दोस्त एड से मिलता है, जबकि एमी अब भी उससे नाराज होती है। स्कूल से लौटते वक्त एक खूबसूरत लड़की चार्ली से हाउस नंबर 99 का एड्रेस पूछती है, जो उसी के पड़ोस के घर का एड्रेस होता है। अब रात का समय होता है और चार्ली को पड़ोस से लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। अगली सुबह न्यूज में दूसरे मर्डर की खबर आती है। चार्ली समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसकी चीख उसने कल रात सुनी थी। अब चार्ली को अपने पड़ोसी पे शक होने लगता है। वो पड़ोसी के घर पे नजर रखने लगता है, जहां वो देख पाता है कि एक आदमी खिड़कियों पर ब्लैक पेंट कर रहा होता है। लेकिन वो आदमी चार्ली को देख लेता है और वो बाहर आकर चार्ली को धमकाता है और वहां से भगा देता है। रात को चार्ली टीवी देखते देखते सो जाता है, मगर आधी रात को उसकी नींद खुलती है। वो अपने पड़ोसी को एक लड़की के साथ देखता है, और अचानक वो आदमी वैम्पायर में बदल जाता है और उस लड़की के गर्दन पर झपटने ही वाला होता है कि अचानक उसकी नज़र चार्ली पर पड़ जाती है। वो देखता है कि चार्ली उसे उसकी खिड़की से देख रहा है। अब वो आदमी अपनी खिड़की का पर्दा बंद कर देता है, और साथ ही हम देख पाते हैं उस आदमी के लंबे और तेज नाखून। चार्ली डर जाता है। वो तुरंत अपनी माँ जोड़ी के पास जाता है और उसे सारी घटना बताता है। फिर छुपकर बाहर से देखता है, जहाँ सुबह मिला आदमी एक प्लास्टिक बैग कार में रखता हुआ दिखाई देता है, और दूसरा आदमी भी वहां आ जाता है। तभी चार्ली की माँ उसे आवाज लगाती है। दोनों आदमियों की नजर जोड़ी पर पड़ते ही चार्ली और ज्यादा डर जाता है और अपनी माँ को अंदर ले जाता है। चार्ली अपनी माँ को बताता है कि उनका नेबर एक सीरियल किलर है, जो हर दिन एक लड़की का मर्डर कर रहा है। वो कहता है कि उसने उस आदमी के तेज नुकीले दांत देखे हैं। वो एक वैम्पायर है, लेकिन जोड़ी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। चार्ली ये सब बातें एमी को भी बताता है, पर एमी भी उसे सीरियस नहीं लेती। गुस्से और डर में चार्ली सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहां वो एक पुलिस ऑफिसर को सब बताता है। ऑफिसर चार्ली के साथ पड़ोसी के घर जाता है, जहां एक आदमी अपना नाम बिली बताता है। पूछताछ में पता चलता है कि दूसरे आदमी का नाम जेरी है। ऑफिसर कहता है कि पड़ोसियों ने कहा है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ उसे इस घर में एक रात पहले देखा गया था। बिली कहता है कि वो कल रात अकेला था, लेकिन चार्ली कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। उसने बॉडी को प्लास्टिक बैग में ले जाते देखा था। सर्च के दौरान चार्ली को एमी की एक पेंटिंग मिलती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। बिली सफाई देता है कि वो सिर्फ कचरा ले जा रहा था। ऑफिसर पूछताछ करता है, क्या तुमने बॉडी क्लियरली देखी? चार्ली जवाब देता है कि नहीं। बिली ऑफिसर को सब कुछ दिखाने ही वाला होता है कि तब चार्ली चिल्लाता है और कहता है कि इसका बेसमेंट चेक करो। वहां एक कॉफिन है जिसमें जेरी सोता है। वो वैम्पायर है। मैंने उसे कल रात लड़की की गर्दन को काटते हुए देखा है। लेकिन ऑफिसर चार्ली पर विश्वास नहीं करता। वो बिली से माफी मांगकर चार्ली को बाहर ले जाता है और वार्निंग देता है कि दोबारा ऐसा किया तो उसे जेल में डाल देगा। ऑफिसर के जाते ही बिली गुस्से से चार्ली को देखता है। चार्ली डर के मारे वहां से चला जाता है। वो अपने दोस्त एड के घर जाकर सब बताता है और हेल्प मांगता है। एड इसे मजाक में लेता है, लेकिन कुछ सोल्यूशन देता है। एक क्रॉस, एड कहता है कि चार्ली को अपने साथ एक क्रॉस और एक होली वाटर रखना चाहिए, और साथ ही ये भी बताता है कि जब तक घर का ओनर इनवाइट ना करे, वैम्पायर घर के अंदर नहीं आ सकता। चार्ली घर लौट जाता है। वो अपनी विंडो को कीलों की मदद से लॉक कर रहा होता है कि तभी उसकी माँ उसे आवाज देकर नीचे बुलाती है। नीचे जाकर चार्ली देखता है कि जेरी को उसकी माँ ने इनवाइट कर लिया है। चार्ली डर कर पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। जोड़ी कहती है कि मैंने इन्हें ड्रिंक के लिए बुलाया है। चार्ली घबराकर अपने रूम में चला जाता है। देर रात जेरी उसके रूम में आता है और उसे पकड़कर धमकी देता है। वो कहता है कि मैं चाहूँ
तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ। जिंदा रहना है तो मुझे फॉलो करना बंद करो और मुझ पर नजर रखना छोड़ दो। अब चार्ली अपने पॉकेट से क्रॉस निकालता है, लेकिन जेरी को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जेरी गुस्से में आकर उसके हाथ से क्रॉस गिरा देता है। चार्ली का गला दबाने लगता है। चार्ली तुरंत एक पेंसिल जेरी के हाथ में घुसा देता है। जेरी दर्द से चिल्लाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि जेरी सच में एक वैम्पायर है और वो अब अपने असली भयानक रूप में आ चुका है। उसकी चीख सुनकर जॉनी भी जाग जाती है। जेरी वहां से भाग जाता है। चार्ली कहता है कि सब ठीक है, बस एक बुरा ख्वाब देखा था, और जॉनी को वापस सोने के लिए भेज देता है। अब चार्ली फिर से अपना फेवरेट हॉरर शो देखने लगता है। तभी जेरी फोन करता है और वो चार्ली से कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। तुमने शुरू किया है पर खत्म मैं करूंगा। मैंने तुम्हारी कार तोड़ दी है और अब तुम बस कल का इंतजार करो। और वो फोन काट देता है। चार्ली अब बहुत ज्यादा डर जाता है। अगली सुबह चार्ली पीटर विसेंट के पास जाता है। वो कहता है कि मुझे वैम्पायर पर विश्वास है। मेरा नेबर भी एक वैम्पायर है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? पीटर मना कर देता है। तो चार्ली उसे कहता है कि उसने लड़कियों का मर्डर किया है, मुझ पर भी अटैक किया है और मेरी कार तोड़ दी है। पीटर इग्नोर कर देता है और चार्ली वहां से चला जाता है। अब चार्ली के रूम में एमी और एड जाते हैं। चार्ली का रूम क्रॉस और होली वाटर से भरा पड़ा है और वो एक वुडन डैगर शार्प कर रहा है। चार्ली कहता है कि वो इस वुडन डैगर को जेरी के दिल में घुसाएगा और उसे मार देगा, लेकिन एमी अब भी नहीं मानती और वो कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो तुम्हें पीटर की मदद लेनी चाहिए। लेकिन चार्ली उन्हें बताता है कि उसने मदद मांगी थी, लेकिन पीटर ने मना कर दिया और अब मदद लाने का वक्त नहीं बचा। एमी अब एड के साथ पीटर के पास जाती है। वो पीटर को बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड डर गया है और वो पड़ोसी वैम्पायर आज रात उस पर अटैक करने वाला है। तो पीटर कहता है कि उसे वैम्पायर किलर की नहीं बल्कि साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। लेकिन एमी पीटर को $500 ऑफर करती है, जिस पर पीटर मान जाता है। एड कहता है कि वैम्पायर का मिरर में रिफ्लेक्शन नहीं आता। सब जेरी के घर जाके मिरर टेस्ट करने का तय करते हैं। पीटर जेरी को फोन करके मीटिंग सेट करता है और टाइमिंग फिक्स करता है 6 PM का। सब लोग मिलते हैं और पीटर अपने साथ होली वाटर भी ले जाता है। पीटर पहले चेक करते हैं कि वो वैम्पायर है या नहीं और जेरी को होली वाटर पीने को देता है। जेरी सबके सामने होली वाटर बड़ी आसानी से पी जाता है। पीटर कहता है कि अब ये क्लियर हो गया कि जेरी कोई वैम्पायर नहीं है, लेकिन चार्ली यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। पर फिर भी जेरी के असली रूप के एविडेंस के बाद भी वो ये मान जाता है कि जेरी कोई वैम्पायर नहीं है। तभी पीटर चुपके से मिरर टेस्ट करता है, जिसमें जेरी नहीं दिखाई देता लेकिन बिल दिखाई देता है। वो वैम्पायर नहीं है, वो सिर्फ जेरी को प्रोटेक्ट कर रहा था। पीटर शॉक हो जाते हैं और उसके हाथ से मिरर गिर जाता है। जेरी भी समझ जाता है कि पीटर को उसका सच पता चल गया, पर वो तब भी अनजान बनने का नाटक करता है। चार्ली को अब पता चल जाता है कि जेरी का रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं आता, लेकिन एमी और एड अब भी इस सच से दूर थे। रास्ते में एड और चार्ली की बहस हो जाती है। एड गुस्से में अपने घर चला जाता है। जेरी अकेला एड के पास जाता है और उसे दबोचकर उसका सारा खून पी जाता है। एड की चीख सुनकर चार्ली और एमी डर जाते हैं। तभी पावर कट हो जाती है और वो लोग भागकर एक क्लब में छुप जाते हैं। एड पीटर के घर जाता है और उसे बताता है कि वैम्पायर उसके पीछे पड़ा है। तभी एड वैम्पायर में बदल जाता है और पीटर पर अटैक कर देता है। पीटर क्रॉस से अपनी रक्षा करता है और एड को वहां से भगा देता है। दोस्तों, जब जेरी ने एड को काटा तो शायद एड भी एक वैम्पायर में बदल गया। एमी बहुत डर गई होती है। चार्ली तुरंत पुलिस और पीटर को कॉल करता है। क्लब में अब जेरी एमी को अपने वश में कर लेता है। चार्ली पीटर से मदद मांगता है पर वो मना कर देते हैं। चार्ली जेरी को रोकता है पर वो बहुत पावरफुल है और एमी को ले जाता है। चार्ली अकेला एमी को बचाने जाता है। पीटर उसके पीछे आ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग मिलकर इसका सामना करेंगे। अंदर जाने के बाद जेरी से उनकी लड़ाई शुरू होती है। पीटर क्रॉस से उसे रोक देते हैं पर जेरी क्रॉस तोड़ देता है। चार्ली अपना क्रॉस दिखाता है और सिर्फ ईश्वर पर फेथ रखकर उसे रोकने की कोशिश करता है। जेरी डरने लगता है। बिल चार्ली पर अटैक करता है। पीटर छुपकर चार्ली को बचाते हैं और वापस घर ले जाते हैं, जहां पर एड आता है और भेड़िए में बदलकर पीटर पर अटैक करता है। पीटर वुडन स्टिक से एड पर वार करते हैं, जो
एड के शरीर के आर पार हो जाता है, जिससे एड की वहीं पर मौत हो जाती है। पीटर फिर चार्ली की मदद के लिए वापस जाते हैं। एमी जो अब भी जेरी के पास होती है, तो चार्ली फिर से उसे बचाने के लिए जाता है, मगर वहां पहुंचकर वो देख पाता है कि एमी भी अब वैम्पायर बन चुकी है। चार्ली और पीटर मिलकर जेरी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। बिली सामने आता है। पीटर उसे गोली मार देते हैं, पर वो मरता नहीं, बल्कि दोबारा उन पर अटैक कर देता है। चार्ली बिल की चेस्ट में वुडन स्टिक घुसा देता है और बिल की मौत हो जाती है। चार्ली एमी के पास जाता है और देखता है कि वो बहुत कमजोर हो गई है। दोनों जेरी को ढूंढते हैं और सनलाइट आते ही जेरी जलने लगता है और बेसमेंट की तरफ भागने लगता है, जहां वो बेसमेंट में जाकर छुप जाता है। मगर पीटर जेरी के कॉफिन को ढूंढ लेता है, पर एमी आके चार्ली को इमोशनल करती है और तब चार्ली अपने हाथों से क्रॉस फेंक देता है, लेकिन एमी तभी वैम्पायर में बदल जाती है और उस पर अटैक करती है। पीटर कॉफिन खोल के जेरी के चेस्ट में वुडन स्टिक घुसा देते हैं, लेकिन जेरी डर जाता है और चेस्ट से स्टिक निकालकर ग्लास से टकराता है। ग्लास टूटने की वजह से धूप अंदर आने लगती है। एमी पर जैसे ही धूप पड़ती है तो एमी नॉर्मल हो जाती है और जेरी धूप की वजह से जलने लगता है। जैसे जैसे धूप जेरी के शरीर पर पड़ने लगती है, वैसे वैसे जेरी का शरीर जलने लगता है और इसी वजह से जेरी की मौत हो जाती है। अब चार्ली एमी को बचाने के लिए पीटर को थैंक्स कहता है। अगली रात चार्ली और एमी पीटर का शो बड़े मजे से देख रहे होते हैं, लेकिन तभी चार्ली नोटिस करता है कि उसी घर के उसी विंडो से उसे दो आंखें देख रही होती है। और दोस्तों, इसी नोट पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे ही मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।